हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म सार्थक लर्निंग हब। ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है ना, पीएनएसटी वाला। पीएनएसटी है ना, एएनएम वाला। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको सोल्यूशन का पार्ट 1 पढ़ाया था। मैंने आपको बताया भी था कि सोल्यूशन को मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा? कंसंट्रेशन टर्म था, है ना। पहला पार्ट क्या था? कंसंट्रेशन टर्म, जो कि मैंने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। अब बेटा एक चीज़ है कि अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद में एक लेक्चर लाऊंगा 1-1.5 घंटे का, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स के जितने भी मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। तो हाँ, आज हम सेकंड पार्ट क्या पढ़ेंगे बेटा? इसका वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है। वेपर प्रेशर को आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्प दाब। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्प दाब। और थर्ड जो है, मैं आपको कल के भी लेक्चर में बता चुका हूँ, थर्ड में जो है हम क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है। तो वो हमारा लेक्चर थर्ड होगा। ठीक है ना। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे आज हम? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या बेटा? वाष्प दाब। ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। मान लो कि मैंने एक बर्तन लिया। मैंने क्या लिया? एक बर्तन लिया बेटा। ठीक है। मान लो कि मैंने क्या लिया? एक बर्तन लिया। ठीक है बेटा। ये मेरा एक बर्तन है ना। मैंने क्या किया? इसको ऊपर से पैक करके रखा है। ऊपर से मैंने इसे क्या कर दिया है? पैक कर दिया है बेटा, है ना। ऊपर से मैंने इसको पैक कर दिया है। ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छे से समझना। ठीक है। ये मैं ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक लिक्विड ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? एक लिक्विड ले लिया है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए H2O है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है? H2O है। ठीक है ना। तो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। H2O के बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। मैं समझा रहा हूँ, है ना। ये जो सर्कल बना है ये समझ लेना कि एक H2O है। ये सर्कल एक क्या है बेटा? एक H2O, ऐसा समझ लेना। ठीक है। बहुत सारे क्या है? तो क्या होता है ना बेटा कि विथ टाइम क्या होगा कि यहाँ के कुछ जो बॉन्ड है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, डिसोसिएट होंगे। क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। ठीक है ना। वाटर और वाटर के बीच के कुछ बॉन्ड जो है वो कैसे होंगे? टूटेंगे, मतलब टूटेंगे। टूटने के बाद क्या होगा बेटा? ये वाटर मॉलिक्यूल की क्या बनेगी? वेपर बनेगी। इसी वाटर मॉलिक्यूल की क्या बनेगी? वेपर बनेगी। वापस से क्या होगा कि ये जो वेपर है ये लिक्विड बनेगी। लिक्विड वेपर बनेगा, वेपर लिक्विड ये चलते रहेगा। बॉन्ड टूटते भी जाएंगे और बॉन्ड बनते भी जाएंगे। देखो, जो वेपर है, जो वाटर की जो वेपर है, वो वापस से वाटर की ये जो सरफेस पे टकराएगी और फिर से वाटर बना लेगी। क्या क्या बोलते जा रहा हूं मैं? देखो, बॉन्ड टूटेंगे भी, ठीक है ना। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और वेपर फिर से इस वाटर सरफेस से टकराएगी और फिर से वो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगी। मतलब ये काम चलता रहेगा। बात आ रही समझ में? बॉन्ड टूटते भी जाएंगे और बॉन्ड बनते भी जाएंगे। एक बात यहां पर हमको ये समझनी होगी कि वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जब वेपर बनाता है ना, मतलब हिंदी में क्या, जल का अणु जब वाष्प बनाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेपोराइजेशन। ठीक है ना। वाष्पीकरण। मैं क्या क्या बोला? दिमाग में पल्ले पड़ा कि नहीं? देखो, वाटर वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं। बॉन्ड टूटे बेटा। बॉन्ड टूटने से क्या बनी? वेपर बनी। फिर ये वेपर, अब ऐसा तो नहीं कि पूरे अंदर भी तो है ना, बल्क में पूरा वाटर ही तो वाटर है यहाँ पर, ठीक है ना। और वेपोराइजेशन बेटा एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस, सतह के जल के अणु ही क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे। ठीक है ना। तो
अब वाटर मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे होंगे, बल्क में भी तो होंगे, अंदर की तरफ भी तो होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहां से क्या हुआ, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटा। जैसे बॉन्ड टूटा, ये क्या बनने लगे, वेपर बनने लगे। क्या बनने लगे, वेपर। ये वेपर फर्दर क्या होगी, यहां टकराएगी। ये वेपर फर्दर क्या होगी, यहां टकराएगी। क्यों, क्योंकि मैंने अपना जो बर्तन लिया है उसको पैक रखा है, उसको स्केप नहीं होगी, बाहर नहीं चले जाएगी, वेपर वहीं पर है। ठीक है ना। तो ये वेपर फिर से क्या होगी, सरफेस पे बाकी भी तो होंगे, सरफेस पे बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनसे टकराएगी और फिर से बॉन्ड बना लेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डीप है बेटा, थोड़ा डीपली समझना है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड टूटे, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटा मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या बन गया, वेपर बन गया। ये वेपर फिर से वाटर से टकराई, ये वेपर फिर से किससे टकराई, वाटर से टकराई। क्यों सर, क्योंकि अपने जो बर्तन लिए वो कैसा है, बंद है। और फिर से वाटर और वाटर के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। बात आई समझ में, ठीक। तो बेटा किसी लिक्विड का वेपर बन जाना, किसी द्रव का वाष्प बन जाना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। और वेपर का फिर लिक्विड बन जाना, वेपर का फिर लिक्विड बन जाना क्या कहलाएगा बेटा, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संघनन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना, कि वेपराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है ना। लिक्विड का वेपर बन जाना वेपराइजेशन होता है, वेपर का फिर से लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन होता है। बात समझ में आई क्या बेटा। एक कंडीशन आएगी यहां पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एक कंडीशन आएगी यहां पर इक्विलिब्रियम की, है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा कि जो वेपोराइजेशन का जो रेट है और जो कंडेंसेशन का रेट है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल, है ना। रेट इक्वल हो जाने का मतलब है कि जितनी स्पीड से ये लिक्विड वाटर वेपर बनाएगा उतनी ही स्पीड से वेपर किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। बात आई समझ में। देखो वाटर लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में जो वाटर है वो क्या बना रहा है, वेपर बन रही है ना। ये होते रहता है, आप ये खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है, ये होते रहता है। अगर आप किसी बंद बर्तन में वाटर को रख लेंगे वहां ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। तो लिक्विड से वेपर बनना वेपराइजेशन, वेपर से फिर लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन। और इन दोनों की स्पीड जो है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है कि जितनी स्पीड से वेपराइजेशन होगा उतनी ही स्पीड से कंडेंसेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ये इक्विलिब्रियम का क्या है, साइन है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। बोल बेटा, सही बात है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे होता है। सर ये वेपर प्रेशर वाली चीज कब आएगी, मैं बता रहा हूं ना बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन पर, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये जो वेपर जो बन रही हैं, ये जो वेपर जो बन रही हैं, ये लिक्विड की सरफेस पर, किसकी सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। एक क्या क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। कौन सी कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम क्या है भैया, इक्विलिब्रियम है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। बोल बेटा, बोल। सर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है सर। और सर इसी इक्विलिब्रियम पर, इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर वेपर लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एक क्या करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर वेपर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्टेड करती है, जो प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की सरफेस पर वेपर का लगाया हुआ एक क्या है, प्रेशर है।
बात आई समझ में? आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। देखो मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ, है ना, ऐसा हम डायरेक्टली क्या क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर सकते बेटा। जब तक कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर ना हो तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ना बैठे, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रोसीड करने लगे तो सबसे पहली बात तो किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना होता है कि कौन सी चीज़ें दी गई हैं, कौन सी चीज़ें पूछ रहा है। थोड़ा भी अगर घुमा दिया तो आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए। लगा डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाना मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है, ठीक है। आगे चले बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा। तो ये जो वेपर प्रेशर है, क्या ये जो अपना वेपर प्रेशर है जो हम पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, ये दो ऐसे फैक्टर है जिस जो इसको अफेक्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, है ना, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। दो फैक्टर है बेटा जिन पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से समझना, है ना, बहुत ही अच्छे से इसको समझना, ठीक है। इसको बहुत प्यार से समझिएगा। वेपर प्रेशर जो है बेटा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक तो है क्या, एक क्या है सर, पहला वाला क्या है सर, पहले वाला है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहला वाला क्या है, ये क्या चीज है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या चीज है सर, है ना, अंतराणुक बल। बताइए सर, बताइए कैसे अफेक्ट कर रहा है ये, ठीक मैं बता रहा हूँ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स किस तरह से अफेक्ट करेगा, किसको, वेपर प्रेशर को। किसको बेटा, वेपर प्रेशर को किस तरह से ये अफेक्ट करेगा ये देखते हैं। एक मिनट, हाँ बेटा मैं माइक चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, हम वैसे ही क्या करेंगे, एक बर्तन में, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक बर्तन में लिक्विड लेंगे। एक बर्तन में क्या लेंगे बेटा, लिक्विड लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये एक हो गया और ये दूसरा, ठीक है। अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता बेटा। सिर्फ समझने और समझाने वाले की पे रहता है कि वो किस तरीके से चीज़ें बताई गई है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लिक्विड लिया है, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लिक्विड लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई ए नाम का लिक्विड लिया है, यहाँ पे कोई बी नाम का लिक्विड लिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ ये जो डेज डेज करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये वीक है, अंदर की तरफ भी है। मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि ये जो डेज से दिखा हूँ मतलब ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, वीक है, और ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हैं, स्ट्रांग है। यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ए के कंपैरिजन में वीक है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा, सीधी सी बात है सर, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा, कम होगा, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ठीक है। यहां पर सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग है, तो इसको तोड़ेंगे सर तो ज्यादा मेहनत लगेगी। तो आप ये समझ रहे हो कि जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, कम कहना गलत है, वीक है, वहां पर वेपर कैसी बन रही है बेटा, ज्यादा बन रही है। और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है वहां पर वेपर प्रेशर, वहां पर वेपर कैसी बन रही है, कम। भाई वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर कौन लगा रहा है, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, वेपर लगा रही है ना भाई। तो वेपर प्रेशर, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी वो वेपर लिक्विड की सरफेस पे अपना प्रेशर डालेगी। अब वेपर ही कम बन रही है तो वेपर प्रेशर ही कम होगा। बात आई ना समझ में। तो ज्यादा वेपर्स कहाँ बनेगी,
यहाँ बनेगी, और कम वेपर्स कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पर बनेगी। तो अगर मैंने पूछा कि इन दोनों में वेपर प्रेशर बताओ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ जो है, यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है सर, इसका वेपर प्रेशर कम है। बात सही है, इसका वेपर प्रेशर सर ज्यादा है। अगर मैं इसको लिक्विड ए बोलूँ तो आप बोलोगे सर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कम है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक फैक्टर बन चुका है जो वेपर प्रेशर जिस पर डिपेंड कर रहा है। बात आई समझ में? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। एक दूसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है ना। ये भी आप खुद बता सकते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता होगा। मान लो भाई एक बर्तन ले लेते हैं, सर कितनी बारी बर्तन लोगे आप, फिर बेटा समझाना है तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है। देखो ये लिया हमने, ये लिया हमने, ठीक है। इसमें मान लो कोई लिक्विड है, इसमें क्या है, कोई लिक्विड है ना। ये ऐसे क्या दिखाते हो सर? ये बेटा ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा सर यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाने से ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड है वो कैसे होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे। दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड कैसे होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। भाई वेपर बनेगी तो वही वेपर तो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डालेगी। समझ में आई बात? तो टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो वेपर्स भी बढ़ते जाएगी। मतलब मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हिंदी में ताप और वाष्प दाब एक दूसरे के समानुपाती है। मैं ऐसा कह सकता हूं। आई होप मेरा ऐसा कहना गलत नहीं होगा, है ना, कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, वेपर प्रेशर के। जितना ज्यादा बढ़ाओगे टेम्परेचर उतनी ज्यादा बनेगी वेपर, और जितनी ज्यादा बनेगी वेपर उतनी ज्यादा वेपर लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। बात आई समझ में? आई होप समझ में आया। बोल बेटा, बोल बोल बोल, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चल। अगर मैं इसको एक ग्राफ से समझाऊं, इसी बात को अगर मैं एक छोटे से ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, तो ध्यान देना बेटा, इसी बात को अगर मैं एक छोटे से ग्राफ से बताने की कोशिश करूं, तो मेरे बेटा ये देख इधर, अगर मान लो इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर दिखा दिया, इस एक्सिस पे मैंने क्या दिखा दिया, टेम्परेचर दिखा दिया, और इस एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? वेपर प्रेशर। तो क्या मैं इस प्रकार का ग्राफ नहीं बना सकता क्या? ये क्या दिखा रहा है कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कैसा होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वैसे वैसे ही टेम्परेचर कैसा होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर कैसा हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेपर्स ज्यादा बनेंगी, डेट मीन्स वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा खासा टॉपिक है बेटा, मिड पोर्शन है, सॉल्यूशन चैप्टर में मिड पोर्शन है, यहीं से आप सीधे सीधे राउल्ट के लॉ की तरफ चले जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम जो लिक्विड ले रहे हैं, अभी तक जितने भी लिक्विड हमने लिए सब वेपर बनने वाले थे। हम क्या करते हैं, लिक्विड में एक ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिसकी वेपर ना बने। और सर इस मटेरियल को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे बेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? हम पढ़ क्या रहे हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना, एक सॉल्वेंट और दूसरा क्या, सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम ले लेंगे वाटर, और उस वाटर में एक ऐसा मटेरियल डालेंगे जिसकी वेपर नहीं बनती होगी, और उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बेटा,
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, या आपकी हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, ध्यान देते हैं, या अवाष्पशील विलय। ओके, चलो देखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, है ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन मतलब जोड़ना, डालना, एडिशन ऑफ मिलाना, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर लिक्विड, किसी प्योर लिक्विड में हम क्या डाल रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, एक अवाष्पशील जिसकी वाष्प ना बनती हो, अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड में, शुद्ध लिक्विड में, ठीक है ना, शुद्ध द्रव में, है ना, ठीक है ना, एडिशन करना मतलब मिलाना। ठीक है, तो इसको देखते हैं, है ना, ये क्या है, क्या चीज है ये। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझना बेटा, इसको समझोगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कहाँ तक चले जाओगे तुम, राउल्ट के लॉ तक जा सकते हो, है ना, किसके लॉ तक जा सकते हो, राउल्ट के लॉ तक जा सकते हो, इस चीज को समझ लोगे तो, है ना, इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो। ठीक है बेटा, देखते हैं। वही सर, वही क्या, वही बेटा, एक लिक्विड लेते हैं, एक क्या लेते हैं हम लोग, लिक्विड लेते हैं, मिड में लेता हूँ बेटा, यहाँ हमने क्या लिया, एक हमने बर्तन लिया, कंटेनर, कोई पात्र, ठीक, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, कोई लिक्विड है, कोई हमारे पास क्या लिक्विड है, कोई ए नाम का लिक्विड है, कोई ए नाम का क्या है बेटा, लिक्विड है, ये है ए नाम का कोई लिक्विड। बात आई समझ में, अंदर की तरफ भी होंगे, मैं सरफेस में बता रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी सरफेस की, वेपर प्रेशर कहाँ, सरफेस के मॉलिक्यूल की कहानी है। ठीक है ना, फिर ये उड़ जाते हैं, फिर नीचे की आते हैं, ऐसा है ना, तो इसलिए मैं सरफेस पे ही बना रहा हूँ। बात आई समझ में। अब आपने क्या किए कि इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाले। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्योर लिक्विड है, ये क्या है, प्योर लिक्विड ए है, ये क्या है बेटा, प्योर लिक्विड ए है। जब आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था, केवल और केवल क्या था, प्योर लिक्विड ए ही था, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट ए। क्या है, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है बेटा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, अच्छे समझना, पी नॉट ए। अब मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक बी नाम का सॉल्यूट, देखो सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि एक लिक्विड है ए, आपने बाहर, अब इस लिक्विड ए को मैं सॉल्वेंट मान के चल लेता हूँ, विलायक मान के चल लेता हूँ, जो बी मैं बाहर से मिला रहा हूँ उसको मैं विलय बोलूंगा। अब ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। बात आ रही ना समझ में। ठीक, मैंने बी नाम का कोई सॉल्यूट मिलाया है, और ये जो सॉल्यूट है, ये ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल है। कैसा है ये है बेटा अपना क्या, नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती। अब क्या करेगा ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आने से, क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर पे, ध्यान से सुनना। क्या होगा कि ये बी जैसे तुमने इसमें ऐड किया, ये बी यहाँ के कुछ ए को करेगा रिप्लेस, यहाँ के कुछ ए को क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा और खुद जाके वहां बैठ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि अभी मैंने जैसे इसको नहीं मिलाया था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड ए रखा हुआ था। प्योर लिक्विड ए, और सरफेस पे अभी समझने के लिए समझो कि कितने मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, ए के 4 मॉलिक्यूल है, मतलब चारों के चारों मॉलिक्यूल क्या बनाते रहे होंगे, अपनी वेपर बनाते रहे होंगे। क्या बनाते रहे होंगे, अपनी वेपर बनाते रहे होंगे। ठीक है, जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब की बात बता रहा हूं। पर सर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है ये कुछ ए को रिप्लेस करके खुद वहां बैठ जाएगा, कुछ ए को रिप्लेस करके क्या करेगा, खुद वहां बैठ जाएगा। अब बताओ भाई कि कुछ ए को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या आ चुके हैं, बी आ चुके हैं।
क्या आ चुके हैं, बी आ चुके हैं। और बी की वेपर बन नहीं सकती। बी की वेपर क्यों बनेगी भाई, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल चीज वास वेपर नहीं बनाती। तो वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जब प्योर लिक्विड था, बोलना मेरे बेटा, जब प्योर लिक्विड था, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था, तो सरफेस पे प्रेजेंट 4A मॉलिक्यूल क्या बनाते थे, वेपर बनाते थे। लेकिन तूने उसमें मिला दिया सॉल्यूट, तूने उसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, वो भी नॉन वोलाटाइल। तो इन लोगों ने क्या किए, सपोज डेट ऐसा मान लो कि यहाँ के दो ए को रिप्लेस करके खुद वहां बैठ गए। तो उससे क्या होगा, अब इनकी वेपर तो बनने से रही, तो किसकी बनेगी, दो ही लोगों की वेपर बनेगी। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि अब ये पी नॉट ए ना होकर क्या हो गया, पी ए रह गया, है ना। पी ए क्या है भाई, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको क्या कह सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्योर लिक्विड ए में आपने बी मिला दिया, इसको आप सॉल्वेंट समझ लो, इसको आप सॉल्यूट, इसको आप एज अ सॉल्वेंट मान के चल सकते हो, है ना। ये एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, लिक्विड बन गया, सॉरी सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने के बाद क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब सॉल्यूशन, अब पी नॉट ए नहीं रहा, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी ए हो गया। कितना हो गया, पी ए हो गया, है ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वेपर प्रेशर, आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन किस में, सोल्यूशन में। पहले सॉल्वेंट का कितना था, पी नॉट ए था। अब सॉल्वेंट का सोल्यूशन में जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो कितना हो गया, पी ए हो गया। या आप इसको ज्यादा यूज किया करो ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब पी नॉट ए नहीं रहा, अब कितना हो गया, पी ए। अब आप अपनी नॉलेज के बेस पे बताओ बेटा कि पी ए ज्यादा होगा कि पी नॉट ए ज्यादा होगा। ऑब्वियस है बेटा, पी नॉट ए ज़्यादा होगा, है ना। इसमें ज़्यादा सोचने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ज़्यादा होगा, पी नॉट ए ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से, किसके एडिशन करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से, सॉल्यूट सॉल्यूट के क्या बेटा, एडिशन से, एडिशन से उसको मिलाने से वेपर प्रेशर कैसा हो रहा है बेटा, वेपर प्रेशर सर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई क्या, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आएगा राउल्ट का लॉ। क्या आएगा बेटा, राउल्ट का लॉ आएगा। तो इसी पर बेस्ड है वो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसी पर बेस्ड है। तो अब हेडिंग डालते हैं हम क्या, राउल्ट्स लॉ। क्या हेडिंग डालेंगे, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स का लॉ, एक राउल्ट एक साइंटिस्ट है ना। तो राउल्ट्स का लॉ देखते हैं कि राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है हमसे, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। कहानी वही है, वही सेम कहानी को फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोहराऊंगा एक बार फिर से, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है चलो। हाँ देखो, राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, वही बात है कि हम एक पात्र लेते हैं, हम क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। एक हम यहाँ क्या ले लिए, हमने एक पात्र ले लिए, ठीक है। वही 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 उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूँ, है ना। पर यहाँ पे राउल्ट का एक इक्वेशन है जो आ जाएगा, ठीक है ना। राउल्ट का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो, वही लिक्विड रखा हुआ है यहाँ, कोई ए नाम का, है ना। किस नाम का लिक्विड है, कोई ए नाम का लिक्विड है, ठीक है। कोई ए नेम का कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, क्या है बेटा, कोई प्योर लिक्विड ए रखा हुआ है, ठीक है। इस प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, है ना। फिर तुमने क्या किया बेटा, बाहर से एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए।
क्या डाल दिए बेटा बाहर से एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या डाले हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वाष्प नहीं बनती, ठीक, कोई बी नेम का, ठीक। इस बी ने क्या किया, यहाँ के कुछ ए को रिप्लेस कर दिया और खुद वहां बैठ गया। इससे क्या हुआ, वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। इससे क्या हो गया बेटा, वेपर प्रेशर कैसा हो चुका है, कम हो गया है। ठीक है, बात आई समझ में, देखते हैं। ठीक है, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा मैं जब हटते जाता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको शॉर्ट नोट्स जैसे अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्या हुआ, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी नाम का आपने यहाँ मिला दिए, उससे क्या हुआ कि वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना। अब जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए ना रहते हुए क्या बच गया बेटा, पी ए रह गया। अब क्या रह गया, पी ए। तो राउल्ट ने बोला, राउल्ट ने दोनों चीजों के लिए बताया था, है ना। ये जो पहला वाला है, ये हम जब जब हमने क्या ऐड किए हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किए हैं, ये तब का केस है। इसके बाद मैं वोलाटाइल डाल दूंगा, मतलब ऐसा बंदा जिसकी वेपर बनती हो। अभी हमने जो बी मिला है उसकी वेपर बनती नहीं है, तो ध्यान से सुनना, है ना, कि वेपर प्रेशर कम हो चुका है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पीए। तो राउल्ट ने बोला कि पीए जो है वो इक्वल होगा पी नॉट ए एक्स ए, एक्स ए मानी काई ए, मोल फ्रैक्शन है बेटा, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन। राउल्ट ने बोला अब भाई बी की तो वेपर प्रेशर बन नहीं सकती, बी की वेपर ही नहीं बन रही, तो काहे का वेपर प्रेशर, तो बी के लिए कोई इक्वेशन अभी नहीं आएगा। ठीक है, ने बोला कि पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसने कहा कि जो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसको पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, आंशिक, आंशिक वाष्प दाब, है ना। या जो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अब सॉल्यूशन का क्यों, क्योंकि अब पहले प्योर लिक्विड ए था, आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी मिला दिया, तो अब तो ये सॉल्यूशन का हो गया ना भाई। तो उसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो हमारे पास प्योर लिक्विड है जिसकी वेपर बन रही है, उसका पहले प्योर वेपर प्रेशर और उसी का मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वेपर बन रही है सिर्फ लिक्विड ए की, बी की नहीं बन रही है। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, जिसको मैं पीए से दिखा रहा हूं, ये वेपर प्रेशर पी नॉट ए मतलब इसी के प्योर वेपर प्रेशर और इसी के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के कैसे होगा, इक्वल होगा, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, उसी जिसकी वेपर बन रही है उसी का पहले प्योर लिया और उसी के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के कैसे होगा, बराबर होगा। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, है ना। जिसका निकालना होता है उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं और डिवाइडेड बाई टोटल मोल करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात थी। ये कौन सी बात थी, पहली बात थी राउल्ट की। ठीक है ना, यही है, ये राउल्ट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये है, ये राउल्ट्स के अकॉर्डिंग है ना, उसी का इक्वेशन है ये, उसी के अकॉर्डिंग ये बात मैं बता रहा हूँ। उसी ने मुझे ये बात बताई थी, मुझे नहीं बताई थी, बताई थी फिर बुक्स में लिखी है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कहाँ से बता देगा, है ना। हाँ, तो राउल्ट्स इक्वेशन ये है, ठीक है। उसके इक्वेशन का ये कथन है, स्टेटमेंट है, जो मैं आपको दो तीन बार बोल के बताया। बात आई समझ में। हाँ, लेकिन इसका जो राउल्ट्स का जो लॉ है, ये ओनली एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सोल्यूशन, ओनली एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है सर, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है बेटा एक ऐसा सोल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट, डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब है, जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो कंपेरेटिवली सॉल्यूट के, विलायक ज्यादा हो विलय से। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ,
राउल्ट नियम, ठीक है, ये चीज है। सिर्फ और सिर्फ किस पे चलेगा ये, किस पे एप्लीकेबल होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन पे। अब राउल्ट ने क्या किया, उसने ये किया कि बोले जो मैं लिक्विड ले रहा हूं उसमें जो मैं बाहर से सॉल्यूट मिला रहा हूं, अगर मैं वो वोलाटाइल मिला दूं तो, अभी तो मैंने नॉन वोलाटाइल मिलाया, और नॉन वोलाटाइल मिलाने पर मैंने ये भी देखा, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, उसके एडिशन करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्यों ना एक बार ही मैं वोलाटाइल मिला दूं, क्यों ना एक बारी मैं वोलाटाइल मिला दूं, वोलाटाइल मींस जिसकी वेपर बन रहेगी। देखते हैं अब क्या करेगा। अब राउल्ट क्या करेगा कि अब जो है वो वोलाटाइल मिला देगा, है ना। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, है ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ volatile solute, volatile solute in pure liquid। प्योर लिक्विड में हम क्या मिलाएंगे बेटा, अब हम प्योर लिक्विड में, प्योर लिक्विड में अब हम वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, है ना, जिसकी वाष्प बनती है ना, वाष्पशील विलय मिला देंगे, वाष्पशील क्या मिला देंगे, विलय मिला देंगे बेटा प्योर लिक्विड में, ठीक है। फिर से वही बर्तन, वही पात्र, कितनी बार पात्र लोगे सर, अरे बेटा ऐसे ही समझ में आता है, बुक से पढ़ेगा डायरेक्टली डायरेक्टली, बहुत सारी थ्योरी थ्योरी पढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना, फील करके पढ़ बेटा, अरे हाँ या ना बोल बेटा। ठीक है, ये अब इसमें मान लो पहले कोई प्योर लिक्विड रहा होगा, मान लो कोई पहले प्योर लिक्विड ए नाम का कोई रहा होगा, है ना, कोई प्योर लिक्विड रहा होगा, है ना, बढ़िया मजे से था, ऐसा पूरे सरफेस पे ए और ए के ही क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। हमने बाहर से जो ऐड किए हैं इस बार, वो कैसा है, वो है वोलेटाइल, वो कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट को मैंने बी बोला, सॉल्यूट को मैंने क्या बोला, बी बोला। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम पीए मान रहे हैं, जब से मान रहे हैं हम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ध्यान देना, अच्छे से समझना, हमने जो बी मिलाया है वो अब की बार कैसा है, वोलाटाइल है। अच्छा जब ये नहीं मिलाया होगा, जब सिर्फ प्योर लिक्विड ए ही था, सिर्फ जब प्योर लिक्विड क्या था, ए ही था, ठीक है, तो सरफेस पे कितने ए के मॉलिक्यूल है, 4 हैं सर, चारों की क्या बनेगी सर, वेपर बनेगी सर, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी चारों की क्या बन रही थी, वेपर बन रही, चारों ए क्या बना रहे हैं, वेपर बना रहे। अब आपने सर बाहर से बी नाम का सॉल्यूट मिलाया हो, बी नाम का सॉल्यूट मिला, वो बी क्या करेंगे सर, वो बी सर कुछ ए को रिप्लेस करके उनकी जगह पर आ जाएंगे, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर आ जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी की भी वेपर बनेगी, क्योंकि बी भी कैसा है, वोलाटाइल है, तो अभी भी वेपर कितनी बनेगी, वेपर अभी भी सरफेस के ऊपर अभी भी कितने मॉलिक्यूल है, 4, पहले भी कितने थे, 4। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ सॉल्वेंट के हैं और कुछ किसके हैं, सॉल्यूट के, कुछ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है ना, ये एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, इनको मिलाने से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, वेपर प्रेशर पे फर्क भी नहीं पड़ा, इवन टोटल जब निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, है ना, वेपर क्योंकि ए की भी बन रही, वेपर जो है वो बी की बन रही, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के हिसाब से, राउल्स लॉ के हिसाब से क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि पीए, पीए क्या है, जब आपने प्योर लिक्विड में किसको मिला दिए हो, वोलाटाइल सॉल्यूट बी को मिला दिए हो, ठीक है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पी नॉट ए एक्स ए काई ए, एक्स ए नहीं काई ए, पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी, ऐसे नहीं लिख सकता क्या, क्यों नहीं लिख सकते सर, बेशक लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, कि दोनों की क्या बन रही है बेटा, दोनों की क्या बन रही है, वेपर बन रही है, दोनों की क्या बन रही है, वेपर बन रही है ना, अरे हाँ या ना बोल बेटा, दोनों की क्या बन रही है, वेपर बन रही है, ठीक है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
पीए क्या है बेटा? पीए है वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, है ना, आंशिक वाष्प दाब लिक्विड ए का। और पीबी क्या है बेटा? आंशिक वाष्प दाब बी का, बी मतलब सॉल्यूट का, ठीक है। ए मतलब सॉल्वेंट समझ लो, और बी क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। अब पहले ये भी तो, अब लिक्विड देखो, ये वोलेटाइल जो सॉल्यूट ले रहे हो सकता है ये भी लिक्विड स्टेट में रहा होगा, हो सकता है कि ये भी कौन सी स्टेट में रहा होगा? लिक्विड। क्या लिक्विड में लिक्विड नहीं मिला सकते क्या? मिला सकते हैं। ये भी कौन से में रहा होगा? लिक्विड में रहा होगा। हो सकता है ये बी नाम का, जैसे मैं ए लेता हूं वैसे बी वाला रहा होगा, इसकी पहले वेपर बनती रही होंगी तो मैं उसको पी नॉट बी बोलूंगा जब ये प्योर रहा होगा। फिर तुमने इसको किस में मिला दिए? ए सॉल्वेंट में मिला दिए, इसको मैं सॉल्यूट मान के चल रहा हूँ, इसको तुमने किस में मिला दिए? ए नाम के सॉल्वेंट में मिला दिए, तो अब ये पी नॉट बी ना रहते हुए क्या बन गई? पीबी बन गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको भी आप लिक्विड कंसीडर कर लो, इसको भी आप लिक्विड स्टेट में कंसीडर कर लो, बस ये समझ लो कि ये सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, मतलब विलायक है, और इसको आप सॉल्यूट मान के चल रहे हो। तो भाई जब ये भी तो, इसकी तो वेपर बन रही है ना, ये भी जब रहा होगा ऐसे ही किसी बर्तन में रहा रहा होगा, ये ऐसे ही बी किसी बर्तन में रहा होगा, प्योर रहा होगा। जब जब कैसा रहा होगा? प्योर रहा होगा। तो इसके वेपर प्रेशर को, प्योर वाले को मैं क्या मान लिया? बी। फिर तुमने इस बी को पकड़ के कहाँ डाल दिए? यहाँ सॉल्वेंट ए में डाल दिए, तो अब ये पी नॉट बी ना रहते हुए क्या हो गया? पी बी हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या मैं पी टोटल नहीं निकाल सकता क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या मैं पी टोटल नहीं निकाल सकता क्या सर? बिल्कुल निकाल सकता है बेटा। इसके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। राउल्ट लॉ के आज की जितनी भी कहानियां हैं, इसको आप थ्योरेटिकली तो समझ लिए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, टाइप टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सर पी टोटल कैसे निकालेंगे? सर पी ए प्लस पी बी कर दे तो निकल जाएगा क्या? बिल्कुल सही है बेटा। पी ए की वैल्यू रख दे क्या सर यहाँ पर? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ओके सर, ये कैसा आ जाएगा? पी टोटल। बता बेटा, अब मैंने नहीं बताना, मेरे बेटे ने बताना। बता बेटा बता, ऐसा ही होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, ऐसा ही होगा। ये सब राउल्ट के लॉ है, ठीक है। देखो समय कम है बेटा और चीजें पढ़नी ज्यादा है, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा डीपली वर्जन में पढ़ने बैठ जाओगे तो नहीं होने वाला। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, इससे ज्यादा भयानक टॉपिक है वो, ठीक है ना। बहुत सारे मेनी मेनी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि समझ में भी आ जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्वेश्चन भी बन जाए। बात आई समझ में? तो ये किसका लॉ है बेटा? ये है राउल्ट लॉ। ये क्या है? राउल्ट लॉ। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं कि हाँ पी ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, है ना, लिक्विड ए का, शुद्ध लिक्विड ए का वाष्प दाब। फिर इसको मैं क्या बताऊंगा? लिक्विड ए, द्रव्य एक का विलियन में वाष्प दाब, है ना। तो ये टर्मोलॉजी आप समझ लो, ठीक है ना। हाँ बस इतनी सी बात याद रखना कि यहाँ पर हम लोग का ए कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं, है ना, और यहाँ पे टोटल मोल Na प्लस एन भी आ जाएगा, है ना। वैसे ही हम काई भी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? जिसके मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर में रख दिए, अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मोल। अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है क्या, है ना। अब कोई ये मत पूछना कि मोल कैसे निकाले जाते हैं, कल भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में ज्यादातर मोल आप ऐसे निकालोगे। कैसे सर? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। कैसे? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। और फर्स्ट वीडियो देखकर ही सेकंड वीडियो देखना, तो पता चल रहा है डायरेक्टली सेकंड देखने बैठ गए। सेकंड डायरेक्टली नहीं देखना बेटा, पहले पहला वाला देखना, फिर दूसरा, ठीक है। तो बेटा ये था राउल्ट का लॉ, है ना। अब देखो राउल्ट के लॉ की स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? वेपर प्रेशर समझाया, है ना। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये बताया, ठीक। पूरा वेपर प्रेशर का एक फिनोमिना होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको किस पर डिपेंड करता है वो चीजें बताई, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैंने आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला के बताया कि वो वेपर प्रेशर को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और उसी के बेस पर मैं सीधे कहाँ आ गया? राउल्ट के लॉ पर आ गया। और राउल्ट के लॉ में भी फिर मैंने आपको पहले नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला के दिखाया, फिर मैंने आपको वोलाटाइल सॉल्यूट मिला के दिखाया, और जो राउल्ट अंकल के हिसाब से जो उनका इक्वेशन है, उसके इक्वेशन से उनका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये है पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म। अब हम कल का कंसंट्रेशन टर्म वाला और आज का राउल्ट वाला,
इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, एक एक फॉर्मूले पे एक एक दो दो क्वेश्चंस, राउल्ट पे और वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद हम जंप मारेंगे कहाँ बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, है ना। कहाँ जंप मारेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। तो इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था हो जाएंगे और सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है, या फिर मैं ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक पढ़ा दूंगा, है ना। तो हम ऐसे करते करते अपनी पूरी 10 यूनिट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना। और आपके सपोर्ट की भी नीड रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे।